मध्याह्न भोजन बनाने वाली रसोइयों का समग्र सत्यापन कैसे करें। जैसे कि हमें पता है कि पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत जो रसोइया कार्यरत है उनके समग्र का वेरिफिकेशन करना है, उनके समग्र की सीडिंग करना है और जो वेरिफिकेशन है वो ऐप के माध्यम से किया जाएगा। चूंकि शिक्षा विभाग में काफ़ी सारे रसोइयों की समग्र सीडिंग हो चुकी है, ट्रैवल डिपार्टमेंट में समस्या थी, तो आज हम देखेंगे कि ट्रैवल डिपार्टमेंट में किस प्रकार से रसोइयों के समग्र का सत्यापन करना है। तो इसके लिए करना क्या है, चूंकि ऐप के माध्यम से होगा तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जो पीएम पोषण शक्ति निर्माण ऐप है इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर को ओपन करें और इसमें आपको सर्च करना है पीएम पोषण शक्ति निर्माण ऐप। जैसे आप इसे सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं पीएम पोषण शक्ति निर्माण जो ऐप है मध्य प्रदेश के लिए वो आ जाएगा, जिसे आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पर आइकॉन बना रहेगा, चूंकि हमने इंस्टॉल कर लिया है इसलिए ओपन लिखा हुआ आ रहा है। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इसका जो आइकॉन है कुछ इस प्रकार से बन के आ जाएगा, जिसमें पीएम पोषण लिखा हुआ है। अब इसे आपको ओपन करना है और जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे तो एक नया इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा, जहां कुछ निर्देश दिए गए हैं। आपको जो एरो बना हुआ है नीचे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के पश्चात कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें आएगी जिसे आपको रीड कर लेना है और गेट स्टार्टेड इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के पश्चात सबसे पहले आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए लेफ्ट साइड पर सबसे ऊपर टॉप में 3 आईडी लाइनें बनी हुई हैं, इस पर क्लिक करें। जैसे हम क्लिक करते हैं तो सबसे लास्ट में लॉगिन का ऑप्शन आ जाता है, इसे ओपन कर लें। ओपन करने के पश्चात यहाँ लॉगिन फॉर टीचर्स, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑफिशियल लॉगिन का, जिसमें जो वरिष्ठ कार्यालय के कर्मचारी हैं वे लॉगिन कर सकते हैं और अपनी मॉनिटरिंग और जो अन्य जानकारियां हैं वो इसमें दर्ज करते हैं। हमें चूंकि समग्र सीडिंग करना है रसोइयों की, हम एज ए टीचर इसमें लॉगिन करेंगे। तो सेकंड जो ऑप्शन इसमें दिया है लॉगिन फॉर टीचर्स, इस पर क्लिक करें। जैसे ही हमने टच किया तो यहाँ पर लॉगिन के लिए 2 विकल्प दिए गए हैं। एजुकेशन टीचर अर्थात शिक्षा विभाग में जो कार्यरत शिक्षक हैं वे इसमें लॉगिन कर सकते हैं अपने यूजर नेम पासवर्ड से। एजुकेशन पोर्टल 3.0 का जो भी आईडी पासवर्ड हो उससे लॉगिन कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन इसमें दिया गया है ट्रैवल टीचर्स का। तो ट्रैवल टीचर्स जो हैं इसमें लॉगिन करने के लिए सेकंड ऑप्शन को ओपन करना होगा। इसमें बता दें कि ट्रैवल के जो टीचर्स हैं इन्हें लॉगिन करने के लिए विभाग के द्वारा जो आईडी पासवर्ड दी गई है अर्थात EHRMS पोर्टल का जो भी आपका यूजर नेम पासवर्ड है उससे लॉगिन करना है। यूजर नेम आपका जो ट्रेजरी कोड है, एम्प्लॉय कोड, वो होता है। जैसे हम इस पर टच करते हैं, टच करने के पश्चात इसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि दिस फैसिलिटी इज फॉर रजिस्टर्ड टीचर, केवल जो रजिस्टर्ड टीचर्स हैं उनके लिए जो सुविधा है वो दी गई है। सेकंड इसमें कि यूज द यूजर नेम एंड पासवर्ड इशू बाई द ट्रैवल वेलफेयर डिपार्टमेंट, विभाग के द्वारा जो आईडी पासवर्ड आपको उपलब्ध कराया गया है इससे लॉगिन करें। थर्ड पॉइंट इसमें दिया है कि इफ यू डू नॉट रिमेंबर योर यूजर नेम और पासवर्ड प्लीज कॉन्टेक्ट द ट्रैवल वेलफेयर डिपार्टमेंट, यदि आपको अपना आईडी पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड याद ना हो तो आप अपने विभाग से संपर्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसमें लॉगिन करना है ट्रैवल डिपार्टमेंट के लिए विशेष रूप से। तो यहाँ पर यूजर आईडी में आपको अपना जो एम्प्लॉय ट्रेजरी कोड है वो फिल करना है, तो हम यहाँ पर फिल करते हैं और इसके बाद इसका जो भी पासवर्ड आपको मिला हो वो पासवर्ड यहाँ पर फिल कर दें। अब हमने यूजर नेम पासवर्ड फिल कर दिया, सिंपली लॉगिन पर हमें क्लिक करना है। जैसे हमने लॉगिन पर टच किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम सक्सेसफुली इसमें लॉगिन हो चुके हैं। अब बात आती है कि रसोइयों की समग्र सीडिंग कैसे करना है। तो इसके लिए पहला ही ऑप्शन दिया गया है कुक सीडिंग डैशबोर्ड, इस पर टच कर दें। जैसे हम टच करते हैं तो फिर से 5 ऑप्शन आते हैं। आपको पहला ही जो बॉक्स है योर स्कूल, इसको टच करना है। जैसे हम टच करेंगे तो थोड़ी देर स्क्रीन ऐसी रहेगी और आपके स्कूल की डिटेल फिर नीचे आ जाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे कोई एकीकृत शाला है, एकीकृत शाला अर्थात 1 से 8 तक संचालित है या फिर 1 से 10 तक संचालित है, तो इसमें आपको सभी रसोइयों की सीडिंग करना है। जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पर 2 स्कूल फाउंड लिखा हुआ है अर्थात यहाँ पर 2 भाग हैं। 2 भाग से तात्पर्य एक प्राइमरी अलग संचालित हो रहा है और एक माध्यमिक शाला। चूंकि एकीकृत शाला है लेकिन मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत अभी अलग अलग ही भोजन बन रहा है, प्राथमिक स्तर में अलग और माध्यमिक स्तर में अलग। तो प्राथमिक में जितनी रसोइयाँ कार्यरत हैं उनका अलग आपको सीडिंग करना है,
ऐसे ही आपको माध्यमिक स्तर में जितनी रसोइया कार्यरत है उनकी अलग सीडिंग करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ही स्कूल के नाम 2 बार लिखे हैं। तो आपको सबसे पहले वाले बॉक्स में टच करना है, यहाँ पर तीर के आइकॉन पर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितनी रसोइया कार्यरत है उनके नाम आ जाएंगे। इसी प्रकार अब बैक करना है आपको और नीचे आप देखेंगे कि दूसरा स्कूल लिखा हुआ है। स्कूल तो एक ही है लेकिन यहाँ पर अलग रसोइया होंगे। यहाँ पर अलग अलग भाग की रसोइयाँ हैं, प्राथमिक की अलग हैं और माध्यमिक की अलग। आपको जो तीर का आइकॉन बना हुआ है इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो संबंधित भाग में जितनी रसोइयाँ कार्यरत है उनके नाम आ जाएंगे। अब आपको सावधानी क्या रखना है, यहाँ पर ध्यान से देख लें कि जो नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं क्या वही रसोइया कार्यरत है। यदि वही रसोइया कार्यरत है तो उनकी सीडिंग आपको करना है, और यदि वो रसोइया कार्यरत नहीं है, किसी अन्य रसोइया का नाम इसमें आ रहा है, तो इसकी जानकारी आपको वरिष्ठ कार्यालय में देना है। सबसे पहले रसोइया ऐड होगी और इसके पश्चात उनकी सीडिंग की जाएगी। जैसे अब सीडिंग कैसे करना है इसे समझ लेते हैं। सीडिंग के लिए रसोइया के नाम के सामने सीड लिखा हुआ है, सिंपली इस पर टच करना है। जैसे आप टच करेंगे तो समग्र आईडी, संबंधित रसोइया की जो समग्र आईडी है जो कि 9 अंकों की होती है, इसे फिल करने के लिए बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो आपको समग्र आईडी दर्ज करना है और इसके बाद सर्च पर क्लिक कर दें। जैसे हम सर्च करेंगे तो थोड़ा डेटा फेच होगा और यहाँ पर संबंधित जो रसोइया है उनका नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर सावधानी जो आपको रखना है, पहले देख लें कि जो समग्र की ई-केवाईसी हुई है या नहीं। यहाँ पर ई-केवाईसी डन का मैसेज आएगा, राइट का आइकॉन बना हुआ है। यदि ई-केवाईसी नहीं हुई है तो रसोइया की जो ई-केवाईसी है, समग्र ई-केवाईसी, वो करा लेना है। इसके पश्चात आप देख लें कि आपके रिकॉर्ड में ऊपर नाम लिखा हुआ है और समग्र में कैसा नाम लिखा है वो ग्रीन कलर से आप नीचे देख सकते हैं। नाम सेम है, सब कुछ सही है, सारी डिटेल जो है वो सही है, आधार नंबर भी इनका सही है। इसके पश्चात आपको करना क्या है, संबंधित जो रसोइया है उनका फोटो लेना है। फोटो लेने के लिए नीचे आप देखेंगे कैप्चर कुक फोटो लिखा हुआ है। आपको इस आइकॉन पर टच करना है। जैसे आप टच करेंगे तो आपके मोबाइल का जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर फोटो कैसे लेना है वो भी हम बता देते हैं। जैसे हमने आइकॉन पर टच किया, टच करने के पश्चात यहाँ पर कैमरा ओपन हो गया है। तो जो एरो दिख रहा है, इस एरो में रसोइया का फेस आना चाहिए और आपको आंखों को ब्लिंक करना है। जैसे आप ब्लिंक करेंगे तो यहाँ पर जो फोटो है वो कैप्चर हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं फोटो कैप्चर हो गया। आपको यूज फोटो इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जो रसोइया है उसकी सीडिंग हो जाएगी और जो सीडिंग की रिक्वेस्ट है वरिष्ठ कार्यालय में प्रेषित हो जाएगी, जहां वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा इसे अप्रूव या रिजेक्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी शाला में कार्यरत जो रसोइया है उनकी सीडिंग करना है। सीडिंग करने के लिए बहुत आसान तरीका है। सीडिंग का इसमें ऑप्शन दिया गया है। केवल कुछ सावधानी हमें रखना है कि जो डिटेल इसमें डिस्प्ले हो रही है वो सही है या नहीं, और यदि त्रुटिपूर्ण है तो इसकी जानकारी आप अपने वरिष्ठ कार्यालय में दे सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से हमें समग्र सत्यापन करना है। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।